कभी सोचा है कि इतने सारे कीटाणुओं से भरी दुनिया में आपका शरीर कैसे स्वस्थ रहता है? हर दिन हम लाखों बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे हमलावरों का सामना करते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर में एक पावरफुल डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम एक ऐसी सेना की तरह है जो हमारे शरीर को इन हानिकारक हमलावरों से बचाती है जिन्हें पैथोजन कहते हैं। कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का यह जटिल नेटवर्क हमें स्वस्थ रखने के लिए बिना रुके काम करता है। यह एक ढाल की तरह काम करता है, पैथोजेंस को हमारे शरीर में घुसने और नुकसान पहुंचाने से रोकता है। इम्यून सिस्टम की सबसे अमेजिंग बात यह है कि यह हमारे शरीर की अपनी कोशिकाओं और बाहरी हमलावरों के बीच अंतर कर सकता है। यह उन कोशिकाओं को पहचानता है जो हमारी हैं और उन्हें छोड़ देता है, जबकि जो भी फॉरेन है उस पर हमला करके उसे नष्ट कर देता है। एक सही तरीके से काम करने वाले इम्यून सिस्टम के बिना हमारा शरीर छोटे से छोटे संक्रमण के लिए भी कमजोर हो जाएगा। आइए देखें कि यह अद्भुत सिस्टम हमें स्वस्थ रखने के लिए कैसे काम करता है। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में सिर्फ एक जगह पर नहीं होता। यह विशेष कोशिकाओं और अंगों के नेटवर्क की तरह पूरे शरीर में फैला होता है। ये सभी मिलकर हमें बीमारियों से बचाते हैं। इम्यून सिस्टम के की प्लेयर्स में से एक है लसिका प्रणाली। यह वाहिकाओं और ऊतकों का नेटवर्क एक ड्रेनेज सिस्टम की तरह काम करता है, जो लसिका नामक एक तरल पदार्थ को पूरे शरीर में ले जाता है। लसिका में श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो इम्यून सिस्टम के योद्धा हैं, जो लगातार संक्रमण के संकेतों की तलाश में रहते हैं। लसिका ग्रंथियां लसिका वाहिकाओं के किनारे स्थित छोटे सेम के आकार के अंग होते हैं। ये ग्रंथियां चेक पॉइंट्स की तरह काम करती हैं, लसिका द्रव को फिल्टर करती हैं और पैथोजेंस को फंसाती है। जब आपको कोई संक्रमण होता है तो आपके लसिका ग्रंथियां सूज सकती हैं, क्योंकि वे हमलावरों से लड़ने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। इम्यूनिटी में शामिल दूसरे इंपॉर्टेंट अंगों में अस्थि मज्जा, जहां इम्यून कोशिकाएं बनती हैं, और तिल्ली, जो रक्त को फिल्टर करती है और पुरानी या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को हटाती है, शामिल है। छाती में स्थित थाइमस ग्रंथि, टी कोशिकाओं, जो एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है, के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इम्यून सिस्टम के असली हीरो श्वेत रक्त कोशिकाएं या ल्यूकोसाइट्स हैं। ये विशेष कोशिकाएं लगातार पैथोजेंस की तलाश में रहती हैं, पल भर में हमला करने के लिए तैयार। श्वेत रक्त कोशिकाएं कई प्रकार की होती हैं और हर एक की इम्यून रिस्पांस में अपनी यूनिक भूमिका होती है। कुछ श्वेत रक्त कोशिकाएं स्काउट्स की तरह काम करती हैं, पैथोजेंस का पता लगाती हैं और उन्हें निगल जाती हैं, जबकि अन्य शक्तिशाली रसायन छोड़ती हैं जो हमलावरों को नष्ट कर देते हैं या अन्य इम्यून कोशिकाओं को खतरे के प्रति सचेत करती हैं। न्यूट्रोफिल, सबसे अबंडेंट प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका, अक्सर संक्रमण के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं। वे संक्रमण वाली जगह पर जाते हैं जहां वे बैक्टीरिया और अन्य पैथोजेंस को निगलकर नष्ट कर देते हैं। मैक्रोफेज एक और प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है जो कचरा इकट्ठा करने वाले की तरह काम करती है। पैथोजेंस, सेलुलर मलबे और अन्य विदेशी पदार्थों को निगलकर पचा लेती है। वे एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स शुरू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब कोई पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो इम्यून सिस्टम दो तरफा हमला करता है, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स और एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स शरीर की रक्षा की पहली पंक्ति है, किसी भी हमलावर पैथोजन के लिए एक तेज और नॉन स्पेसिफिक प्रतिक्रिया। हमारी त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली जैसे भौतिक अवरोध इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में रक्षा की पहली पंक्ति है। ये बैरियर्स पैथोजेंस को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। यदि कोई पैथोजन इन बैरियर्स को तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो इनेट इम्यून सिस्टम के अन्य घटक, जैसे कि श्वेत रक्त कोशिकाएं और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज, हरकत में आ जाते हैं। सूजन इम्यून रिस्पांस का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जिसकी विशेषता संक्रमण वाली जगह पर लालिमा, सूजन, गर्मी और दर्द है। हालांकि असहज सूजन एक संकेत है कि इम्यून सिस्टम हमलावरों से लड़ने के लिए काम कर रहा है। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स कई संक्रमणों को नियंत्रित करने में तेज और प्रभावी है। हालांकि कुछ पैथोजन इनेट इम्यून सिस्टम से बच सकते हैं और यहीं पर एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स काम आता है। सेक्शन 5, टी सेल, इम्यून सिस्टम की स्पेशल फोर्सेस। एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स शरीर का अधिक विशेष रक्षा तंत्र है।
इसे इनेट इम्यून रिस्पॉन्स की तुलना में एक्टिवेट होने में अधिक समय लगता है, लेकिन विशिष्ट पैथोजेंस के खिलाफ अधिक टारगेटेड अटैक प्रदान करता है। टी सेल एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका जो थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होती है, एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। टी कोशिकाएं दो मुख्य प्रकार की होती हैं, हेल्पर टी कोशिकाएं और साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाएं। हेल्पर टी कोशिकाएं इम्यून सिस्टम के सेनापतियों की तरह काम करती है। साइटोकिन्स नामक सिग्नलिंग अणुओं को छोड़कर इम्यून रिस्पांस का समन्वय करती है। ये साइटोकिन्स अन्य इम्यून कोशिकाओं को एक्टिवेट करते हैं, जिनमें साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं शामिल हैं। दूसरी ओर साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाएं इम्यून सिस्टम के असैसिन्स हैं। वे सीधे संक्रमित कोशिकाओं को टारगेट और नष्ट करते हैं, संक्रमण को फैलने से रोकते हैं। सेक्शन 6 बी सेल और एंटीबॉडीज, एक शक्तिशाली साझेदारी। बी कोशिकाएं एक और प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है जो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कोशिकाएं एंटीबॉडीज का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार हैं, विशेष प्रोटीन जो विशिष्ट पैथोजेंस को पहचानते हैं और उनसे जुड़ते हैं। एंटीबॉडीज एंटीजन पैथोजेंस की सतह पर पाए जाने वाले अणुओं से जुड़कर काम करती है। यह बंधन पैथोजन को बेअसर कर सकता है, इसे कोशिकाओं को संक्रमित करने से रोक सकता है या इसे अन्य इम्यून कोशिकाओं द्वारा विनाश के लिए चिह्नित कर सकता है। शरीर भी कोशिकाओं की एक विशाल श्रृंखला का उत्पादन करता है, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज का उत्पादन करने में सक्षम है। जब एक भी कोशिका अपने मैचिंग एंटीजन का सामना करती है तो यह प्रोलिफरेट करना शुरू कर देती है, खुद के क्लोन्स बनाती है जो बड़ी मात्रा में विशिष्ट एंटीबॉडीज का उत्पादन करते हैं। यह एंटीबॉडी मध्यस्थता इम्यूनिटी संक्रमणों से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है और विशिष्ट पैथोजेंस के खिलाफ लंबे समय तक चलने वाली सुरक्षा प्रदान करती है। सेक्शन 7 इम्यून सिस्टम की मेमोरी, बार बार होने वाले संक्रमण से हमारी रक्षा करना। एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक पिछले संक्रमणों को याद रखने की क्षमता है। यह इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इम्यून सिस्टम को उसी पैथोजन के बाद के संपर्क में तेजी से और अधिक प्रभावी प्रतिक्रिया देने की अनुमति देती है। एक संक्रमण के बाद कुछ बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं जो इम्यून रिस्पांस के दौरान सक्रिय हुई, मेमोरी कोशिकाएं बन जाती हैं। ये मेमोरी कोशिकाएं वर्षों तक शरीर में रहती हैं, जो लंबे समय तक इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। यदि वही पैथोजन फिर से शरीर में प्रवेश करता है, तो ये मेमोरी कोशिकाएं इसे जल्दी से पहचान सकती हैं और तेजी से और लक्षित हमला शुरू कर सकती हैं, अक्सर व्यक्ति को बीमार होने से बचाती है। यह इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी टीकाकरण के पीछे का सिद्धांत है। टीकों में कमजोर या निष्क्रिय पैथोजन या पैथोजेंस के हिस्से होते हैं जो बीमारी पैदा किए बिना इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर करते हैं। यह एक्सपोजर शरीर को पैथोजन के खिलाफ मेमोरी कोशिकाओं को विकसित करने की अनुमति देता है, भविष्य के संक्रमण के खिलाफ इम्यूनिटी प्रदान करता है। टीके संक्रामक रोगों को रोकने में अविश्वसनीय रूप से सफल रहे हैं, दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाई है। सेक्शन 8 अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखना। एक मजबूत इम्यून सिस्टम अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जबकि हम उन सभी कारकों को नियंत्रित नहीं कर सकते जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं, ऐसे कई काम हैं जो हम इसके कार्य का समर्थन करने के लिए कर सकते हैं। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर स्वस्थ आहार खाने से हमारे इम्यून सिस्टम को सही ढंग से काम करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। नियमित व्यायाम परिसंचरण में सुधार और इम्यून कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाकर इम्यून सिस्टम को भी लाभ पहुंचाता है। पर्याप्त नींद लेना एक स्वस्थ इम्यून सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। नींद के दौरान हमारे शरीर इम्यूनिटी में शामिल ऊतकों सहित ऊतकों की मरम्मत और पुनर्जीवित करते हैं। पुरानी तनाव इम्यून सिस्टम को दबा सकता है, इसलिए तनाव को प्रबंधित करने के स्वस्थ तरीके खोजना, जैसे व्यायाम, ध्यान या प्रकृति में समय बिताना महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम अपने इम्यून सिस्टम का समर्थन कर सकते हैं और संक्रमण से लड़ने की संभावना में सुधार कर सकते हैं। सेक्शन 9 एक आजीवन साझेदारी। इम्यून सिस्टम एक जटिल और आकर्षक नेटवर्क है जो हमें स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
हमारी त्वचा के भौतिक बैरियर से लेकर विशेष कोशिकाओं तक जो पैथोजेंस को लक्षित और नष्ट करती हैं, इम्यून सिस्टम हमें बीमारी से बचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। अच्छे स्वास्थ्य प्रथाओं के महत्व और टीकाकरण के प्रभाव की सराहना करने के लिए इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, यह समझना आवश्यक है। अपने शरीर की देखभाल करके और अपने इम्यून सिस्टम का समर्थन करके हम स्वस्थ और अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। जैसे जैसे हम इम्यून सिस्टम की पेचीदगियों के बारे में अधिक सीखते हैं, हम बीमारियों को रोकने और उनका इलाज करने के नए तरीके विकसित करते रहते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए मानव स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। इम्यून सिस्टम मानव शरीर की अविश्वसनीय शक्ति और लचीलापन का प्रमाण है, इष्टतम स्वास्थ्य और कल्याण की ओर हमारी यात्रा में एक आजीवन साथी।